आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी को हाँ बहुत प्यारा जवाब लेकर आप आई हैं। बहुत बढ़िया। जवाब के लिए मैं क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ वो तो कुछ कहती नहीं है, बाद में सब कुछ कह भी देती। आप कह रही हैं कि मैं एक डंडा लगा के जवाब दे रही हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं डंडा लगा के सुन रहा हूँ। हाँ और जब मैंने सुना तो मैया के दिल से जो अगर दया नहीं जाए हाँ तो मैंने सोचा इसमें डंडा लगा दूं। और क्या डंडा लगा के जवाब दिया, फिर दिया आ गया। ओहो तो डंडा लगाने के बाद दिया नहीं आएगा। आका डंडा से दाया हो सकता है, लेकिन खैर आपने सुनाया है। हाँ बढ़िया। लेकिन दुर्गेश नंदिनी कम से कम तुकांत का ध्यान रखिए। ये तुकांत भी तो कोई चीज है। अगर दया नहीं जाए तो तुकांत आएगा कि हया नहीं जाए। और अगर जिया नहीं जाए हाँ तो तुकांत आएगा कि दिया नहीं जाए, किया नहीं जाए, पिया नहीं जाए, सिया नहीं जाए। कम से कम तुकांत का तो ध्यान और रखिए। का और कचोरी पकड़ी गई। बाकी सब हाँ ऐसे आप जो थोड़ी। गा रही हैं बहुत अच्छा गा रही हैं। बहुत बढ़िया है। फिर आपने गाया हाँ कि मुकेश मृदुल जी ये सिया जो लोग देहात में कहते हैं सिया और सिया, आप लोग बुंदेलखंड में कहते हैं। अच्छा तुमने बुंदेलखंड को क्या हल्के में ले लिया? और का ये लंदन से आए। बुंदेलखंड कोई साधारण भाषा नहीं है। बुंदेलखंडी हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम आओ प्यारो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कोई साधारण नहीं। कट्टू रोटी खाओ बेटा। और का वो में बेड़ा पार है। खैर कोई बात नहीं है। आप अगर बुंदेली को महत्व नहीं देंगी फिर कौन देगा? कोई बात नहीं। एक आवश्यक सूचना है। भैरव बाबा के स्थान पर कप्तान प्रजापति, शेर खां, जमादार परगना और जितेंद्र राठौर किटी निवासी ये भैरव बाबा के स्थान पर पहुंच जाएं। भैरव बाबा पर यहाँ शुद्ध घी के पुआ चढ़ाए जाते हैं। मुकेश जी आपको अवगत करा दें, क्या बात। यहाँ शुद्ध घी के पुआ चढ़ाए जाते हैं जय हो। और फिर प्रसाद के रूप में सबको बांटे जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। बस जो लोग पुआ बांटने वाले हैं वो सब लोग भी थान पर पहुंच जाएं। धन्यवाद। ये पहुंच जाओ भाई साहब। बहुत प्यारा खंड गीत आया। बढ़िया। अरे तुम जो चले गए तो क्या बात। बड़बड़ करना अलग बात है, साफ सुथरी ढोलक बजाना अलग बात है। और का हाँ ऐसे थोड़ी। आदरणीय मास्टर साहब, मास्टर चौहान मास्टर साहब, अरे तुम जो चले गए तो और होगी बड़ी खराबी। इन्हें दिल में बंद कर लो क्योंकि बढ़ गई है आवाज। इन्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। इन्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। गीत आपने गाया। हाँ, निभा हम लोग रहे हैं। और का आओ का। दिल में ही मुझको रखना। ये क्या बात है? लौटो लौटो। आपका गीत कह रहा है उन्हें दिल में बंद करके रखती हैं राधिका रानी। जय हो। अब देखिए, राधा के हृदय में भगवान किशन, किशन के हृदय में राधा। मैं चाहूं तो भगवान कृष्ण से जवाब दे सकता हूं कि वो अपने हृदय में राधा रानी को रखते हैं। और क्या लेकिन मैं जवाब तीसरी जगह से दे रहा हूं। भाई वाह। सुनिए, बंद करने की बात आ जाए तब मजा है। सुनिए, ये सुनिए। एक बार हाँ भगवान किशन
जब मंदिर में पूजा होने के बाद घर पहुंचे, वहां पे माता रुक्मणी ने देखा कि भगवान कृष्ण के पीठ में डंडे के निशान पड़े हैं। समझो। माता रुक्मणी ने कहा, कन्हैया आज तक मैंने जीवन में ऐसा नहीं देखा, आखिर तुम्हारे पीठ में किसने मारा है? किसने मारा है? कन्हैया ने कहा, रुक्मणी मत पूछ किसने मारा है, मत पूछ किसने मारा है। और मारा एक भक्त को एक पुजारी ने था। एक भक्त को एक पुजारी ने इसलिए मारा था क्योंकि भगवान कृष्ण उस भक्त के साथ में नित खेल खेला करते थे। और कन्हैया तो बहुत नटखट है। काम पड़ गया, दाम नहीं दिया, मंदिर में घुस गए। मंदिर में घुस गए, भक्त बड़ा अखंड था, कहने लगा जब निकलोगे तब पीटेंगे। समझो। तुमने मेरा दाम नहीं दिया, जब निकलोगे तब पीटेंगे। जब पुजारी ने देखा ये कैसा अनाप शनाप बक रहा है, पुजारी ने भगाया, वो भगा नहीं तो पुजारी ने उस भक्त को डंडे मार दिए। और जब भक्त को डंडे घले तो वो निशान कन्हैया के पीठ में उछल आए। क्या बात बेटे। और जब घर पहुंचे कन्हैया तो रुक्मणी कहने लगी ये क्या हुआ, सुनिए। सुनिए। भगवान कृष्ण ने बताया, ज्ञानी हमें प्यारा ज्ञानी हमें प्यारे पर भक्त हैं प्राण हमारे। तो बड़े निशान जो पीठ पे और मोहन को डंडा मारे। इसलिए हे रुक्मणी, ये जो गोकुल वासी हैं नित नूतन भोग लगाते, अरे नित नूतन भोग लगाते, नवनीत से भक्त हमारे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस दिन उस पुजारी के हाथ से भोग नहीं लगवाया। पुजारी परेशान हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा अगर भोग लगाना चाहते हो तो जो मेरा भक्त रो रहा है डंडे खा के, उसे पहले मेरे पास लाओ। भगवान ने उसको अंदर कर लिया। अब देखिए कन्हैया के साथ में वो भक्त खा रहा है। नित नूतन भोग लगाते, नवनीत से भक्त हमारे। तुम मंदिर में बंद करके, दिल में नहीं, हृदय में तो राधा रानी के छोड़ के कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी आराध्या शक्ति है, आदि शक्ति है। लेकिन भक्त भी कम नहीं है भगवान से। अगर दिल के अंदर बंद नहीं है तो मंदिर के अंदर तो बंद है। और क्या? नित नूतन भोग लगाते, नवनीत से भक्त हमारे। मंदिर में, अरे मंदिर में, हो मंदिर में बंद करके संग खाते भक्त हमारे। मंदिर में बंद करके संग खाते भक्त हमारे। मंदिर में बंद करके संग खाते भक्त हमारे। तो मंदिर में बंद करके आते हैं मोहन प्यारे। मंदिर में बंद करके आते हैं मोहन प्यारे। प्यारे प्यारे। बोल कन्हैया लाल की जय। जय हो। उठ बेदिला चल ढूंढन चलिए, घर बैठी यार नहीं मिलते, बिन तकलीफ नहीं मिलते। मैरू रव दिए रे रम दिल दे। बात एक भी खाली नहीं जाएगी। तो तुझे दिल में बसा तो लूं। चलो बेटा, क्या
पर प्यार जरूरी है। तुम्हें अपना बना तो लूं, इकरार जरूरी है। इकरार जरूरी है, इकरार जरूरी है। गीत आपका बहुत प्यारा आया। अर्जुन कह रहे हैं कि कन्हैया क्या करें, मेरे सामने ये मेरा पूरा परिवार है, इस जीवन की खातिर ये परिवार जरूरी है। जरूरी है। जब इतना कहा तो इत्यादि बातें आपने बताई। जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे दिया और बता दिया कि आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं है ना कोई जन्मता है, ये इसलिए मोह मत करो। अब देखिए कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, सुनिएगा जवाब। सुनिए। आज सवारो पार्थ ये कलना, अरे पार्थ ये कलना, आज सवारो पार्थ ये कलना, अरे पार्थ ये कलना, और वरना हृदय में, वरना हृदय पाएगा कलना, अरे पाएगा कलना, पाएगा कलना, पाएगा कलना। आदरणीय मिश्रा जी, ये गीत थोड़ा नीचे हो गया था, इसलिए मैंने दो सुर उसको बढ़ाया है। बिल्कुल बेटे। दुर्गेश नंदिनी सुनिएगा। और आपने दुर्गेश नंदिनी जी आपने चारों लाइनें नहीं निभाई, लेकिन मैं जवाब में एक ही तुक में चारों लाइनें निभा रहा हूं। ये सुनिएगा। क्योंकि आपने कहा है चलना चलना फिर केशव फिर केशव, वाह। लेकिन मेरा कलना नहीं छूटेगा। सुनिएगा ना, सुनिए। देखो सकलना इन कौरवों की, अरे देखो सकलना और होना भी कलना, होना भी कलना, होना भी कलना। तो सत्य की रक्षा के लिए हे अर्जुन, सत्य की रक्षा के लिए संहार जरूरी है। और केवल संहार ही नहीं, आपके सामने आपके पितामह हैं, इसलिए सुनिएगा। सुनिए। संहार के संग अर्जुन, अरे संहार जरूरी है। क्या बात। मारना तो है, लेकिन उन्हें इज्जत देने के बाद, क्या बात। उन्हें हराना तो सबको बहुत है, बढ़िया। लेकिन पहले उनके चरणों को प्रणाम कीजिए। अर्जुन ने पहले बार से पितामह के चरणों में हार अर्पित किया। सुनिएगा। सुनिए। और इसके दो अर्थ, एक तो संहार जरूरी है और एक हार। दूसरा संग में हार जरूरी है। जवाब सुनिएगा। सुनिएगा। और का मैटर ये है, सत्य की रक्षा के लिए संहार जरूरी है। संहार जरूरी है, संहार जरूरी है। अब देखिए, मैं सगे संबंधियों को भी ला रहा हूं। इन रिश्तेदारों में, इन कौरवों में, इन विरोधियों में हमारे संबंधी भी हैं। क्या बात बेटे। कन्हैया समझा रहे हैं बहुत सुंदर जवाब बेटे। कि जवाब। बाबा चाचा दादा व नाना, ये दादा नाना। अब देखिए नाना के अर्थ देखिए, चार अर्थ। सुनिए। विनय भाई, बाबा चाचा और दादा व
दादा नाना, अरे हमको अपना। क्या बात बेटे? ये जो सब साथ में आए हैं लड़ने के लिए दुर्योधन की तरफ, बाबा चाचा दादा व नाना, अरे दादा व नाना, इन लोगों ने अरे समझाना। जो हम कह रहे थे हाँ करवा रहे थे, कह दो कि 5 गांव दे दे। क्या बात है? तो समझाना ये समझे नाना, अरे समझे ना। और इतना ही नहीं समझे, हे पारथ, अरे हमको अपना ये काम बनाना, हमको अपना काम बनाना, नाना नहीं छूटेगा, समझना। हमको अपना ये काम बनाना, और अपना जो आए उसे अपनाना, उसे अपनाना, अपना जो आए उसे अपनाना। उन्हें हार मिले ना मिले, इन कौरवों को, क्या बात है? इन्हें हार या मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद जो भी कोई शहीद होता था, शाम को ये दोनों पक्ष में एक एकता थी कि अगर तुम्हारे पक्ष के कुछ लोग मारे गए तो उन्हें कुछ पुष्प भेंट करने जाते थे। उन्हें हार मिले ना मिले, उपहार जरूरी है, उपहार जरूरी है, उपहार जरूरी है, उपहार जरूरी है। तो सत की रक्षा के लिए संघार जरूरी है, संघार जरूरी है, संघार जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्या बात है भाई साहब? आदरणीय कौन सा बेटे? चाटी कम हो गई भाई साहब, माइक आपका कम हो जाता है, वोल्टेज डाउन है क्या? वो दिन अब ना रहे, क्या क्या विपदा पड़ी फूल पे कैसे फूल कहे। वो दिन अब ना रहे, होनी थी या वो अनहोनी, अरे जाने उसे विधाता। छूटे सब श्रृंगार गिरा गलहार टूटा हरना, तो शीश फूल मिल गए धूल में, क्या क्या दुख न सहे। वो दिन अब ना रहे, तो भंवरे तू कहना न भूल, भूल लग जाए तुझे मेरी उम्र। तो भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आदरणीय
ये दूसरा वाला माइक माइक देखिए कोरस वाला भाई साहब। दुर्गेश नंदनी जी, जवाब आपने बहुत दिया है, बहुत अच्छा दिया है। जवाब के लिए कुछ नहीं कहूंगा। एक लाइन आपने मुझे बता दी थी कि परदेसिया वाली लाइन छोड़ दी। मैंने समय का अभाव के कारण वो छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में मैंने जो लाइन दी थी वो तीनों लाइनें आपने छोड़ दी थी। वो लाइनें कौन थी? राजी मैं हूँ राजी राजी, एक भी लाइन आपने नहीं लगाई। माजी वो है माजी माजी, वो माता सीता है। अरे राजी मैं हूँ राजी राजी, राजी हो मत हो नाराजी। और माजी वो है माजी माजी, माजी करती सदा क्षमाजी। और बाजी लगाई ये जावाजी, बाजी देखो जान की बाजी। ये एक भी लाइन तुमने, एक भी लाइन इन्हें कौन गाएगा? अग्गा। तभी तो मैं कह रहा हूँ इन्हें यहीं पे बंद कर दो। और क्या हम लोग दहशत में हैं और दरिया में फेंक दो चाबी। सही बात, हम लोग दहशत में हैं। कोई बात नहीं, गलतियां हड़बड़ी में गड़बड़ी तो हो ही जाती है। और क्या? सुनेगा, चलो कोई बात नहीं, माफी मांग ली। भंवरे तू कहना ना भूल, फूल लग जाए तुझे मेरी उम्र। तो भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया कुंवर। सिया जाए तो बन सिया नहीं जाए, अगर सिया जाए तो बन सिया नहीं जाए। जब भगवान राम जानकी को दोबारा वनवास भेजने लगे तो देखिए बात अलग है, वो बात नहीं है, प्रसंग वही है, बस सुनने का अंतर है। सुनिएगा, सुनिए, समझिए। माता सीता ने हाथ जोड़ लिए, भगवान राम के चरणों को पकड़ा और कहने लगी, क्या? हे नाथ किया आपने परित्याग हमारा। अरे हे नाथ किया आपने परित्याग हमारा, अरे बतलाओ क्या है इसमें अपराध हमारा। लंका में ही ले ली थी तुमने विश्व की शिक्षा, अरे लंका में ही दे दी थी तुमने विश्व को शिक्षा। आपने कहा था मिले विश्व को शिक्षा, लंका में ही ले ली थी प्रभु अग्नि परीक्षा। प्रभु अग्नि परीक्षा, लंका में ही ले ली थी प्रभु अग्नि परीक्षा। इसलिए हे नाथ, क्या इसके बाद भी दोषी रह गई सिया? और यदि नहीं तो मेरा फिर, यदि नहीं तो मेरा फिर परित्याग क्यों किया? जब सीता ने सवाल उठा दिया कि मुझे क्यों वनवास में भेज दिया, तो देखिए भगवान राम हृदय से जवाब दे रहे हैं। क्या बात बेटे? हृदय से जवाब दे रहे हैं भगवान राम। कहने लगे सीता से, सीते सीते ओ आदरणीय दादाजी सुनिएगा, भगवान राम ने कहा, मेरी जान जान की जान, जान को जाने जाने मेरा जिगर। एक एक लाइन सुनिए, सुनिए। मेरी जान जान की जान, जान को जाने मेरा जिगर। ओ मेरी जान निकलती जा, क्या मेरी जान निकलती जान, जान की का हो जहां जिगर। तो मेरी जान जान की जान, जान को जाने मेरा जिगर। देखिए भगवान राम कारण बता रहे हैं। कैसे बेटे, कैसे? कि मैंने सीता तुम्हारा परित्याग क्यों किया। क्यों? सुनिएगा, सुनिए।
ये दिन अब क्या कहे, नींद नदारत नैनों से निसिवा सर नीर बहे, तो ये दिल अब क्या कहे। अरे सीता तू जिस दिन से गई है उस दिन से मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं है। क्या बात है? क्यों? क्यों? कि पिता उमर को लेकर था, अरे पिता उमर लेकर मुझको था अपना धर्म निभाना। मेरे पिता राजा दशरथ ने मुझसे सपने में कहा कि तेरे जैसे पुत्र के होने के बावजूद मुझे अगर नरक की यातनाएं भोगनी पड़े तो धिक्कार है तुझ जैसे पुत्र को। भगवान राम ने कहा बताइए पिताश्री मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान राम से राजा दशरथ ने कहा मेरी कुछ उम्र शेष है, ये वो उम्र अगर तू ले ले ये बात। तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। क्या बात है? भगवान राम ने वो उम्र ले ली और जब उम्र ले ली तो भगवान राम ने कहा बता सीता तू ही बता मेरे शरीर में मेरे पिता की उम्र है और क्या पुत्री जो बहू के समान है और एक ससुर और बहू साथ में बैठ सकते हैं। ये बात थी। समझो लगे भगवान राम। क्या बात है बेटे? पिता उम्र लेकर मुझको था अपना धर्म निभाना, अरे तुझको बन भिजवाने में था धोबी सिर्फ बहाना। है महापाप यदि पिता उम्र में पत्नी संग रहे, तो ये दिल अब क्या कहे। अरे धर्म बचा सकता था प्रिय, धर्म बचा सकता था प्रिय, मैं तुमसे दूर रह कर, तो मेरी जान जान की जान जान को जाने मेरा जिगर। वाह क्या बात, क्या दर्द है आवाज में, वाह बढ़िया। और ये बहुत अच्छे नाल वादक मुरारी विश्वकर्मा जी जो कि हमारे एमपी से ही हैं, रुरई ग्राम से हैं, बहुत अच्छे नाल वादक है, हमारे मित्र हैं। इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, नमन कर रहा हूं। अब देखिए दुर्गेश नंदिनी जी, इस गीत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें अंतरा धुन चेंज हो जाती है। सुनिएगा, सुनिए। सुख दुख आए जाए हाय रे, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, ये प्रीत जिसे अपना तो सुख दुख आए जाए, दादाजी बहुत बढ़िया। एक बार भगवान राम कहने लगे सुनो सीता, भैया बड़े गौर से सुनना, सुनिए। दूसरा कारण बता रहे हैं कि वनवास क्यों भिजवाया। ये भगवान राम कहने लगे हे सीते, सीते क्या क्या राज बताए हाय रे, अरे क्या क्या राज बताए, और गर्भवती से दूर रहे पति, गर्भवती से दूर रहे पति, नीति ये शास्त्र सिखाए, तो क्या क्या राज बताए, क्या क्या राज बताए। और ये बात किसी और ने नहीं, तुम्हारे पिता महाराज जी जनक जी ने मुझे बताई है, क्योंकि वो ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं। सुनिएगा, सुनिए। तेरे पिता से कर सलाह तुझको आश्रम पहुंचाए, और आश्रम में गर रहे सिया तो पुत्र गुड़ी हम पाए, अरे क्या क्या राज बताए।
और क्या क्या राज बताए है, लिया निर्णय बन भिजवाए। दूसरा कारण यह है कि जिस गर्भवती स्त्री के पेट में अगर बच्चा है तो उसे राजमहल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजमहल में कई प्रकार के केस आते हैं, अच्छी बुरी बातें होती हैं। और अगर आप अपने पुत्र को गुणवान बनाना चाहते हैं तो इन बुरी राजनीति से दूर रखिए। किसी मंदिर में जहां शांति पाठ होता हो, वेदों के हवन होते हो, वहां पे अगर आपकी स्त्री रहेगी तो वेद पारंगत पुत्र ही पैदा होंगे। यही कारण था कि मैंने तुझे जंगल भिजवाया। क्या बात बेटे, बहुत बढ़िया। अरे यही सोच के सीता मैंने रखा तुम्हें उधर, तुम मेरी जान जान की जान जान को जाने मेरा जिगर, मेरी जान जान की जान जान को जाने मेरा। आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी। हाँ सुनिए। हेलो हेलो, मैं माइक बढ़ाइए भाई। हेलो, ज्ञान बढ़ा दीजिए केवल। सुनिएगा, इसमें फिर धुन बदल जाती है सांतरे में। कैसे? कि फैली फूली फुलवारी पे भौरा गुन 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 गाए, काहे सोवत निंदिया जगाए, काहे सोवत निंदिया जगाए। एक फूल में एक फूल ने लाखों फूल खिलाए। छोड़ देते हैं इस बात को, छोड़ो बेटे छोड़ो, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। अब देखिए, भगवान राम कहते हैं सीता एक कारण और है, एक कारण और है तुझे वनवास भेजने का। आखिर वो कारण क्या है? सुनिए। देखिए, एक बार देखिए हुआ क्या। क्या बेटे? कि शिव शंकर त्रिपुरारी मुझको नित 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 ध्याए। भोले बाबा मेरा हमेशा ध्यान करते हैं कि शिव शंकर त्रिपुरारी मुझको जप 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 ध्यान, सदा मेरा ही ध्यान लगाए है, सदा मेरा ही ध्यान लगाए। लेकिन एक बार रूप रखा सीता का सती ने, गौर से सुनना, सुनिए। अरे रूप रखा सीता का सती ने तो भोले मन बिसराए और खुद से दूर हटाए। क्या बात है? एक बार सीता का रूप सती ने रखा तो भगवान शंकर ने कह दिया कि यह तन सती भेंट अब नहीं। और यही गलती सीता तुमने भी एक बार कर दी। एक बार तुमने भी यही गलती की। जब महारावण को मारना था तो तुमने काली का रूप धारण कर दिया। अब जब सीता का रूप भोले बाबा नहीं सह पाए तो क्या काली का रूप मैं साथ में रख लूं? क्या बात है? रूप रखा सीता का सती ने तो शिव जी सहना पाए। और यहां मैं राम हूं इसलिए, और रूप रखा काली का तुमने तो कैसे हम बिसराए, लिया निर्णय बन भिजवाए। क्योंकि जब भोले बाबा ने समझा कि मेरी सती ने माता सीता का रूप धारण किया, अतः आज से ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी माँ हो गई है, ये बात तो कह दिया यह तन सती भेंट अब नहीं। और तूने भी काली का रूप रखा है, इसलिए अब तू मेरी पत्नी नहीं बल्कि माँ के दर्जे में है, इसलिए दूर कर दिया। समाज तो इस कारण से लाल चंद
अरे इस कारण से लाल चंद्र दिया त्याग तुम्हारा कर। तुम मेरी जान जान की जान जान को जाने मेरा जिगर। पग बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू अब देखिए हुआ क्या के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आदरणीय चौहान साहब साहब, ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी कि एक बार नहीं गाया गया। और ये श्री दुर्गा समिति की तरफ से पुनः इस सरगम पे, इस गीत पे 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। दुर्गा समिति श्री बजरिया सरकार पिपरौली, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आशीर्वाद देते रहिए। सुनिए आदरणीय भैया जी सुनिए, ये पग घुंघरू बांध कितने प्रकार से गाया गया है? सुनिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, नाची थी मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। घुंघरू बांध नाचे थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। लोग कहे मीरा भाई दीवानी, लोग कहे मीरा भाई दीवानी, लोग कहे मीरा भाई दीवानी,
सनी सगा मदानी सा लोग कहे मीरा भाई दीवानी सगानी सनी दानी दम दम गम सनी सगा मदानी सा लोग कहे मीरा भाई दीवानी अरे सास कहे कुलनाजी रे बगे घुंघरू ए बगे घुंघरू अरे बगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे पगे घुंघरू बांध मेरा नाची रे पगे घुंघरू बांध मेरा नाची रे। बेटा बहुत सी बंदिशें हैं ऐसी बहुत सी जो राग मालकौंस में हम लोग गा सकते हैं। हाँ। साजनिया साज भाई कैसे कटेगी अब रहना साजनिया साज भाई कैसे कटेगी अब रहना साजनिया 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 ये तो वो तीर भला ये हो आराम से बेटा क्या बात बाबू ने ये वो तीर भला किस काम का है वो तीर भला किसी काम का है जो तीर निशाने से छूके 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 ने तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची दे पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची थी के पगे घुंघरू बांधे देखिए वो राग मालकौंस था। ये राग हम लोग दरबारी में फिर आ गया ये मा पधा प नि प म प ग म रे रे सा नि धा नि रे सा सुनिएगा हुआ क्या सुनिए सा 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 गा गा रे रे सा नि 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 सा 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 गा गा रे रे सा नि ने सा 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 गा 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 भा भा मा मा गा रे 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 गा 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 पापा मामा गा रे रे गा 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 धा नि सा धानी सा नि सा धानी सा धा नि पानी मा पा नि पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा बा 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 गा रे सा नि सा 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 सा बा बा गा मा गा रे गा रे सा नि गा रे गा रे मा गा बा मा गा बा गा रे दा बा सा बा मा गा रे सा नि दा बा सा बा गा रे सा नि दा बा सा 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 गा गा रे रे गा नि रे सा 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 चल सा गा गा रे रे गा नि रे सा 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 चल सा गा गा रे रे गा नि रे सा 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 ये वाह बेटे वाह आओ का बहुत महंगी सरगम है भाई साहब ये एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारे श्री मास्टर साहब चौहान साहब जी के लिए जिनके द्वारा हम लोग यहाँ तक आए हैं और क्या सबके- 501 रुपए का आशीर्वाद इस सरगम पे दिया है सबके लिए। और देखिए जौहरी ही कदर समझता है और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग सुनने वाले हैं ये इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ ये बात बहुत बढ़िया रे रे सा रे रे सा नी रे रे सा रे रे सा नी रे रे सा रे रे सा नी रे रे सा गा मा बा 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 मा बा बा मा बा बा मा बा मा बा मा बा बा मा बा बा नी नी बा नी नी बा बा नी नी बा नी नी बा बा नी नी बा नी नी बा बा नी नी ये क्या बात है बेटे बहुत हालांकि बढ़िया माता रानी की कृपा से हाँ, सरगमों की कोई कमी नहीं है कमी नहीं है सरगमों की कोई कमी नहीं है इसलिए सुनिएगा हुआ क्या चलिए इस शिव जी ने हाँ, बतलाया कि महाराज हमें दिखलाओ ये दर्श की इच्छा हमारी है और हमें एक बार अपने साथ लेके चली जाओ तू मेरी गौरा प्यारी है तो बोली है उमा अपने आप को सजा लीजिए और उतारो मुंडमाल लगाओ रोली लाली बिंदिया पिया और बदलो अपनी चाल माता भवानी ने कहा भोले बाबा अगर महाराज देखना चाहते हैं तो लगाओ रोली लाली बिंदिया पिया और बदलो अपनी चाल क्योंकि मर्दानी चाल पहचान ली जाएगी का जनाना बन के चलो ये अब देखिए हुआ क्या सुनिए
अले तो त्रिपुरा। जय हो। और ये विशेष आशीर्वाद 101 रुपए का आशीर्वाद भैरव मंडल का बेटी किटी की तरफ से आया। एक बार जोरदार तालियां भैरव बाबा के लिए हमारे। क्या बात है, भैरव बाबा का ही आशीर्वाद है जय हो। जो हम लोग टूटी फूटी गली गलाई आवाज में गा रहे हैं। और क्या? मास्टर साहब गली गलाई आवाज में गा रहे हैं। सुनिए, हाँ। किनका आशीर्वाद है सुनिए। जय हो। तो त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे और शिव नाच रहे बिथ घुंघरू के। तो त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, नाचे थे, नाचे थे, नाचे थे। के त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। नाचे कैसे? कैसे? अरे ते ताल नचे। अरे ते ताल नचे कमर भी लचे। ते ताल नचे कमर भी लचे। शिव नाच रहे, अरे शिव नाच रहे बिन डमरू 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 के। तो त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। अब देखिए, भोले बाबा ने देखा कि भोले बाबा भैरव बाबा के साथ में कोई आज नया आया है। भोले बाबा से पूछा माता भवानी से, कृष्ण भगवान ने कि ये बताओ साथ में आज कौन आया है? कौन आया है? माता गौरा बोली, कन्हैया आज मेरा नाम तो है गौरा रानी और जो नई गोपी आई इसका नाम है कैलाश रानी। कन्हैया ने सोचा मुझे लगता है कि मेरे भोले बाबा ने नव ब्याह कर लो। और अगर नव ब्याह कर लो तो मैं मोचायनो करेंगे, हाथ तो नहीं छोड़ने वाला। तो जाके घूंघट पकड़ लिया। देखिए हुआ क्या के बरसों का, हाँ बरसों का पूरा हुआ आज मेरा सपना। ताक ताक झांक रहे मुख देखो ताक झांक झांक रहे मुख देखो किसना। ताक झांक झांक रहे मुख देखो किसना। तो सब जान गए पहचान गए। सब जान गए पहचान गए। तब दर्श हुए बिथे डमरू डमरू डमरू। जब जान गए कि ये गोपी नहीं बल्कि गोपा है तो भगवान कृष्ण की वही समाधि लग गई। नाम हो गया बोल गोपेश्वर भगवान की जय। जय हो गोपेश्वर भगवान की जय हो। भोले बाबा की जय हो। और खिरिया से बधाई हुए हमारे माननीय सम्मानी परमात्मा श्री राकेश आचार्य जी। जय हो। आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। और सरगम के जौहरी हैं ये लोग। क्या बात? इनका कहना है कि सरगम इस कटपीस में हो। हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि किशोर कुमार ये सरगम कैसे गाएंगे। लेकिन मैंने एक बात निकाली है कि इसमें सरगम लगेगी। सरगम हम नहीं गाएंगे। जब भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ गया तो ऊपर से सुमन की वृष्टि होने लगी। यक्ष गंधर्व गाने लगे। और गा क्या रहे हैं दुर्गेश जी? सुनिए। ससत सा गा गा रे रे सा नि 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 सा 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 गा गा रे रे गा रे रे सा सा सा। गा 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 पापा मामा गा रे 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 गा गा गा। गा गा पापा मामा गा रे रे गा गा गा। धानी सा धानी सा धानी सा धानी सा बानी 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 बानी। रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा बाबा 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 गा रे जानी जा जानी जा जानी जा जानी जा जानी जा जानी जा बाबा गा रे गा रे जानी सा सा गा रे गा रे मगा बाबा बाबा गा बाबा गा रे जानी जा बाबा गा रे जानी जा बाबा गा रे जानी जा बाबा सा गा गा रे रे गा रे सा सा सा। सा गा गा रे रे गा रे सा सा सा। सा गा गा रे रे गा रे सा सा सा।
तेरे नाम और हमारे परम मित्र भैया सुशील भैया बघेली कालका मैया के दरबार से ये 201 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे सुशील भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां हमारी सहयोगी पार्टी के लिए, क्योंकि ये भी जोशो खरोश के साथ आ रही हैं। आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुकेश भैया, जितनी तारीफ करूं आपकी उतनी कम है। बिल्कुल ये हकीकत बात है। हाँ और मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मानी बड़े भैया के लिए। बिल्कुल। क्यों हाँ बड़े भैया, क्यों क्यों? ये मैंने क्यों कहा? हाँ बताओ ना। कहा इसलिए है हाँ हाँ सामान्य, अभी आप सभी लोगों ने सुना है, सुना। और ये हकीकत बात है मुकेश भैया, कीर्तन जगत में और जब भी आप हमसे सरगम गाते हो हमें बदले में ये कहना पड़ता है। बिल्कुल। और जब जब आप गाओगे हाँ हाँ हम ये हमेशा कहेंगे, और ये हकीकत है, हाँ हाँ ये सत्यता है। सामान्य महोदय जी, संचालक महोदय जी, कीर्तन जगत में मुकेश भैया के अलावा सरगम गाने वाला कोई कलाकार है ही नहीं। हाँ ये बात सत्य है। हम सब कलाकारों से आप सरगम गाते हैं, कोशिश करते हैं बस एक लाइन की, सा 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 गा गा नी नी सा सा रे गा गा गा, बस इतनी। हर कलाकार इतनी कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश मंच की है, लेकिन आपका जो सालों का प्रयास है, और क्या, आपका सालों का प्रयास है, कई सालों का प्रयास है, रियाज है, पर डे का रियाज है, हाँ वो अलग है, और जो मंच की कोशिश है वो अलग है। ये इसलिए सरगम का जवाब तो मैं आपको दूंगी नहीं ना। और जितनी आती है मैंने गा दी। हाँ। ये कौन सा इंडी लांडल चल रहा है सरगम गाने का? नहीं, पहली बात यह है कि आपके अलावा कोई सरगम कीर्तन लाइन में गाता ही नहीं है ना। और अगर वो कोशिश भी करता है तो सामने से फीका भी लगता है। ये है, ये बात भी सत्य है, बिल्कुल। क्योंकि गले में सरगम के लिए कंपन होना जरूरी है, और वो आपके गले में भरपूर माता रानी ने दी है, और क्या, तो हर कलाकार के पास नहीं है ना। कितना भी हम सोचे कि हम कोशिश कर लें, लेकिन वो नहीं ला सकते हैं जो आप में है। ये कुदरती चीज होती है। बिल्कुल बेटा। आइएगा, लेकिन खंड गीत आपका बढ़िया है, और जवाब भी आपने जो मेरे गीतों का दिया है बढ़िया दिया है। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं बहन जी, आप खड़ी हुई, आपसे गलती हो गई। पहले आपने कहा एक डंडा लगाया है, हाँ, हालांकि मुकेश भैया वो डंडा मेरे लेके मुंह से खड़े हैं निकल वहाँ। आया था, मेरे मुंह से निकल आया था, लेकिन फिर बाद में अगर आप सुनिए, अभी भी कैसेट है, फिर मैंने कान भी पकड़ा है, आपने शायद इशारे में समझा नहीं है ना। मैंने कान भी पकड़ा है और फिर मात्रा भी कहा है। हाँ। निकल गया था मेरे मुंह से डंडा, लेकिन मैंने तुरंत कान पकड़ा है और फिर मात्रा भी बोली है। एक मात्रा का फर्क है। आपके में अगर सिया और सिया, आपने जो तर्क किया है और क्या, बढ़िया है, सिया, तो आपका भी तर्क अच्छा है, लेकिन कहने को तो शायद अगर मैं भी कह दूं कि बड़े भैया शिया जो आपने शब्द का प्रयोग किया है, वो आपके कौन से शब्द कोश में है? ये सिया शब्द का जो आपने प्रयोग किया है वो कौन से शब्दकोश से आपने लिया है? बिल्कुल। हालांकि बुंदेली में घर में तो हम ना जाने क्या क्या बोलते हैं, हाँ। क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बुंदेली अलग है, जवाबी का मैटर अलग है, मंच का मामला अलग है, बोलचाल की भाषा आमतौर पर वो अलग है। लेकिन खैर आपने प्रयोग किया है, अच्छी बात है। आइएगा, गीत आपकी ओर से बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया, कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। और लेकिन मुकेश भैया
एक बात और है, जो मैंने गीत गाया था, एक बार जरूरी है, तलवार जरूरी है, परिवार जरूरी है, परवार जरूरी है। बोल बेटा। हकीकत बात यह है कि अभी तक जितने भी कलाकारों से मैंने गीत गाया है, आज तक मुझे ऐसा जवाब मिला नहीं है ना। ये हकीकत बात है। मैं आपका बड़प्पन नहीं कर रही हूँ। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। जो सत्य है वो सत्य है। आपने मेहनत की है, जवाब बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगा। जब आप गा रहे थे मैंने ताली भी बजाई थी। आइएगा। एक आवश्यक सूचना, गुडमैन के दरवाजे पर एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, MP 07 1443। गुडमैन के दरवाजे पर एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, MP 07 1443। जिन किसी की है वो साइड से लगा दें, पीछे गाड़ी खड़ी है वो निकल नहीं पा रही है। धन्यवाद। लेकिन मुकेश भैया, एक टुकड़ा और मैंने आपको दिया था, और टुकड़े की कुछ पंक्तियां बोल रही थी। टुकड़ा गाया मैंने, क्या? अर्जुन चरणों को तुम निस दे, कन्हैया कह रहे हैं सतभामा से, ऐ सतभामा, अगर तुम पूछ रही हो कि मेरे पैरों में छाले क्यों हैं, तो सुनो सुनो। मैंने टुकड़ा गाया था कि जिन चरणों को तुम निस दे अब पूजती हो महारानी, तो उन्हें दिल में बंद करके रखती है राधिका रानी। बस इतनी सी बात थी। अब का मैंने फिल्मी धुन की लाइन को सार्थक किया था। बड़े भैया आदरणीय जनता जनार्दन, फिल्मी धुन कह रही है तुम्हें दिल में बंद करके, मैंने भी अपने कट पीस में फिल्मी धुन को सार्थक किया कि तुम्हें दिल में बंद करके, उन्हें दिल में बंद करके। लेकिन आपकी पंक्ति बोल रही है, आपने जवाब दिया है, तुम मंदिर में बंद करके आते हैं मोहन प्यारे। खैर अच्छी बात है, बिल्कुल। जो भी आपकी ओर से प्रयास आया है बढ़िया है। बढ़िया। आइएगा। टुकड़ा दिया है आपने, और बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर दिखलाओ, तब ये जमाना तुम्हारा है। सुरताल के साथ रंगते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, अरे मिला ली है ताल, देगा दांतों तले उंगलियां, लिया ये जमाना देख कर अपनी चाल। के पग घुंघरू
पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अरे हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांधे मीरा नाचते, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचते। सा 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 गा गा रे रे पानी नी नी सा सा सा, गा रे रे पानी सा सा सा, सा 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 गा गा रे रे पानी नी नी सा सा सा, सा सा गा रे रे पानी सा सा सा, ग ग ग पा मा 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 गा रे रे सा सा सा, ग ग ग पा मा 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 गा रे रे सा सा सा। रे मानी मा पा धा मा पा धा रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा। बस अब नहीं देंगे हम, क्योंकि ये मेरी जो मेरा मंच का प्रयास है मैंने अब निभाया है। बिल्कुल। और पहली बात ये है इसके आगे मुझे आती नहीं है। घर का रियाज होता है। और क्या, ये मैंने निभाया है अपनी ओर से। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है और ना अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है। सुनिएगा। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांधे मीरा नाचते, के पग घुंघरू बांधे मीरा नाचते। प्रसंग आपने बहुत बढ़िया गाया है कि त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, दे ताल नचे कमर भी लचे, सब नाच रहे बिन डमरू 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 के। बढ़िया बात, शिव नाच रहे बिन डमरू के। आइएगा, एक प्रसंग और मिल रहा है कि कर मुरलीधर कान्हा नाचे थे, कि कर मुरलीधर कान्हा नाचे थे। और जब नाचे वहां पर आप भोलेनाथ को दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी ओर से बिल्कुल। एक बार कन्हैया, वैसे तो कन्हैया का काम ही है रास रचाना, लेकिन के कर मुरलीधर कान्हा नाचे थे, तो मुरलीधर ने मुरलीधर के सरगम के शब्दों हैं फूके 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 रे, कि कर मुरलीधर कान्हा नाचे थे, के कर मुरलीधर कान्हा नाचते, कर मुरलीधर कान्हा नाचते, के कर मुरलीधर कान्हा ना। गोपियों ने जब जिद की तो कन्हैया उन गोपियों के लिए पुनः रास लीला रचाई। बोले कन्हैया, राधिका के लिए तो आप रात में भी और दिन में भी, आज हमारा मन है आपका नृत्य देखने का, आपकी बंसी सुनने का, तो क्या आप आज हमारे लिए रासलीला नहीं करेंगे, आप हमारे लिए बंसी नहीं बजाएंगे? तो ये रहा मेरी ओर से प्रयास। एक गीत और आपकी ओर से आया है। अब ना
शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे। वाह। आराम से बेटा। हो आ रहे तो क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल कहे। भैया माइक चाटी देख लो इसकी, बेस देख लो। अरे क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल कहे। अरे वो दिन अब ना रहे। सुनिएगा, मतलब हमारे ही गाने में क्यों डिस्टर्ब करता है साउंड सर्विस। अरे वो दिन अब ना रहे। अरे क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल कहे। वो दिन अब ना रहे। इसलिए कि होनी थी या हो अनहोनी, अरे जाने इसे विधाता। अरे टूटा सब श्रृंगार गिरा गलहार टूटा एक तो भवरे तू कहना ना भूल फूल। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। के भवरे तू कहना ना भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजर। भवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। बड़े भैया गीत आपका बहुत बढ़िया है। हालांकि आपने उस गीत को इस गीत में, लेकिन अच्छा है गीत आपका बहुत अच्छा है और शब्दकोश भी बहुत अच्छा है। आइएगा, प्रयास कर रही हूं अपनी ओर से। हाँ। जब माता जानकी को दूसरी बार वनवास दिया तो आपने कुछ कारण दिए हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ कारण बताए हैं। हाँ। लेकिन बड़े भैया कुछ कारण मुझे भी मिल रहे हैं, और वो कारण है क्या? क्या? जो मैंने सुने हैं, जो मैंने पढ़े हैं, बिल्कुल वो कारण है क्या? सुनिएगा। तो कर भूल भूल ना जाना, भूल कर भी ना भूल खबर। क्या बात है।
मिली है मुकेश भैया की ढोलक। कोई बेटे आइएगा। कहने लगे तो कर भूल भूल ना जाना, भूल कर भी ना भूल खबर। जब लक्ष्मण जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे माता भैया ने गलत किया। और गलत क्यों किया? क्यों? तो खबर करे जो उसकी, अरे खबर करे जो उसकी, रखे पल पल की खबर। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों? आपके साथ ऐसा क्यों? वो तो पल पल की खबर रखने वाले हैं, पालन करता है। बिल्कुल बेटा। लेकिन फिर माता आपके साथ ऐसा क्यों किया? जब सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मण जी कहने लगे अरे खबर करे जो उसकी, तो खैर खबर करे उसकी, रखे पल पल की खबर। कर भूल भूल ना जाना, भूल कर भी ना भूल खबर। अरे हो बड़े भैया आपके गीत में हर अंतरा बदला हुआ है, लेकिन अरे लक्ष्मण दुख ना करो, तो दूजी बार गई सीता बन कारण और भी पाए। तो पार्वती के श्राप से सीता, एक कारण और मिल रहा है बड़े भैया, अरे पार्वती के श्राप से सीता पर ऐसे दिन आए, पर ऐसे दिन आए, हाय पर ऐसे दिन आए। तो कहीं श्राप कारण पाए तो कहीं श्राप कारण पाए, तो कहीं पाए हैं वो बर। कहीं माता जानकी को श्राप मिला, कहीं पर माता जानकी को वरदान मिला। जब वरदान मिला तो कर भूल भूल ना जाना, कर भूल भूल ना जाना, भूल कर भी ना भूल खबर। हो फिल्मी गीत के टुकड़ा आपका दूसरा बदला हुआ है, और वो कैसे? एक प्रसंग और ले रही हूं बड़े भैया। माता जानकी वाल्मीकि जी की भक्ति के कारण जब आई तो कहना पड़ा, प्रयास किया है अपनी ओर से, सुनिएगा। अरे मरा मरा मुनि गाए, चलो रे अरे मरा मरा मुनि गाए, तो मरा मरा ही रट कर वो ब्रह्म से है बन पाए। तो मरा मरा मुनि
नहीं गाए। वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन नाम का उल्टा स्मरण कर रहे हैं। राम नहीं, वो मरा कह रहे हैं। और जब मरा मरा कह रहे हैं तो सुनिएगा। अरे मरा मरा जप कर माना श्री राम को है चाहा, तो कुटिया में रह कर सीता ने भक्त प्रेम निर्वाह, भक्त प्रेम निर्वाह। तो प्रेम देख भक्ति रूप में, अरे प्रेम देख भक्ति रूप कर पाई नहीं खबर, तो कर भूल भूल ना जाना, भूल कर भी ना रहे खबर। अरे हो भैया, ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास। अब आइएगा, अपने गीत को लेकर के चल रही हूँ। सुबह की बेला है और एक बहुत ही अच्छे कलाकार आप ही के क्षेत्र के हैं, हमारे छोटे भैया रोहित इंडियन जी आप ही के बीच उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ उनको भी आप सभी लोग सुने, और हमारे आदरणीय संचालक महोदय जी का भी आदेश हुआ था। लेकिन आइएगा, अपनी ओर से सुबह की बेला में एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत दिया है। कौन सा? और दिल का धड़कना रे रे ना रे ना, बढ़िया ढोलक। आइएगा मुकेश भैया, आपसे एक पर्दा नीचा हो गया था, क्योंकि हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। अब मेरा ये गाना एक पर्दा ऊंचा हो गया है, तो मुझे इतना ऊंचा गाना नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कल परसों नरसों लगातार कार्यक्रम है। आइएगा। और दिल का धड़कना तुम्हीं ने सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा मुकेश भैया। और दिल का धड़कना तुम्हीं ने सिखाया, और मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अरे हमें आशिकी का नशा छा रहा है।
आशिकी का नशा छा रहा है, गुलाबी गुलाबी मजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात बेटा। सुनिएगा, ये फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं, इसलिए अरे चाहत की कसम ना जुदा होंगे हम। वाह बेटे वाह। कि चाहत की कसम ना जुदा होंगे हम। बस इतनी खबर रखते हैं। क्या बात बेटा। और मुकेश भैया, और मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से ये सोते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते चैन से ये सोते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करके हर दिन रात सनम रोते कि दिन रात सनम रोते। प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर विराजमान है। प्रसंग बिल्कुल सुलझा हुआ, समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके कुछ आशीर्वाद हैं, मैं इस गीत के अंत में जरूर बोलूंगी। आइएगा, सभा लगी हुई है, जब सभा में सभी लोग विराजमान हैं, गुरु कृपाचार्य सभी लोग विराजमान हैं, पितामह भी विराजमान हैं, द्रोणाचार्य भी विराजमान हैं, गुरु कृपाचार्य भी विराजमान हैं, सभी लोग विराजमान हैं। तब देखिएगा हुआ क्या। अरे भीष्म पितामह बैठे रे रे ना, मुकेश भैया अपने दोनों हाथों को द्रौपदी ने जोड़ा और सभी के पास जाकर के एक टुक निहार रही है और दोनों हाथों को जोड़ करके कह रही है कि आज इस सभा में सोच रही है और अपने भैया भगवान कन्हैया को याद कर रही है और विनती कर रही है कि हे कन्हैया, और भीष्म पितामह बैठे और कृपाचार्य हैं, अरे धृतराष्ट्र के संग बैठे यहाँ द्रोणाचार्य हैं। और आज स्वयंवर में जिनकी
गीत के एक भाव को समझिएगा। और उम्मीद कर रही हूँ क्योंकि सुबह की बेला है, माताएं बहनें भी बहुत संख्या में विराजमान हैं, मैं चाहती हूँ कि एक गीत आपके लिए भी हो जाए, इसलिए निवेदन कर रही हूँ कि प्रसाद वितरण जो हो रहा है बिना शोरगुल करे बड़ी प्रसन्नता के साथ लें और मेरे गीत के शब्दों पर ध्यान दें। सुनिएगा क्योंकि यह गीत मैं आप ही लोगों के लिए गा रही हूँ।